कभी जब उच्चतम शिक्षा की बात होती है तो मन में कहां जाने का विचार आता है। आप में से कई पट्ट से बोलेंगे यूके और यूएसए, अमेरिका नहीं, द यूएसए, क्योंकि ये देश अपने उच्चतम शैक्षणिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। परंतु वर्तमान परिस्थितियां अमेरिका के पक्ष में कम और भारत के पक्ष में अधिक है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा अमेरिका के विकृत होते शैक्षणिक तंत्र से और कैसे इस त्रासदी को अवसर बनाकर भारत पुनः शिक्षा का वैश्विक केंद्र बन सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारतवर्ष की कीर्ति यूं ही नहीं चाहो और फैली हुई है। जिसने संसार को गिनना सिखाया हो, जिसने गणित से लेकर चिकित्सा शास्त्र तक की रूपरेखा तय की हो, उस भारत की शैक्षणिक समृद्धि को नकारना अपने आप में हास्यास्पद प्रतीत होता है। गजनवी आक्रांताओं के आने के पूर्व भारत केवल एशिया के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए एक अद्वितीय शिक्षण केंद्र था, जिसने संसार में भारत की छवि विश्व गुरु के रूप में स्थापित की थी। आज इस प्रकार से विद्यार्थी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसे अमेरिकी शिक्षण केंद्र या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए लालायित रहते हैं, वो ऐसे ही एक समय काशी से लेकर तक्षशिला, नालंदा इत्यादि में शैक्षणिक कोर्स हेतु भर्ती होने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। ह्वेनसांग, फाहियान से लेकर मेगास्थनीज जैसे विश्लेषक यूं ही नहीं भारत आए थे। इतना ही नहीं, निरंतर आक्रमण के बाद भी भारत की शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीयता की भावना को लोग कैसे भी करके नहीं मिटा पाए। परंतु अंग्रेजी अफसर थॉमस मैकाउले ने जिस प्रकार से हमारे शैक्षणिक तंत्र को ध्वस्त किया, उसका केवल एक ही लक्ष्य था, पाश्चात्य संस्कृति एवं पाश्चात्य व्यवस्था को श्रेष्ठ सिद्ध करना और काम चाहे जो भी करे भारतीयों का मन से पाश्चात्य संस्कृति का दास होना। परंतु स्थिति आज ठीक विपरीत है। कभी अमेरिका और यूके के पीछे हमारे देश के विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों सहित लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का किशोर वर्ग अमेरिका और यूरोप में अध्ययन करने हेतु लालायित रहते थे। परंतु आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कभी संसार को आगे की राह दिखाने का दावा करने वाला अमेरिका आज वो सब कुछ कर रहा है जो प्रगतिवाद के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो, और उसे प्रगतिवाद का चोला उड़ाकर वैसे ही पेश किया जा रहा है जिसके बारे में 1984 वाले नॉवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने भविष्यवाणी भी की थी। स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े क्लासिक जैसे 1984 टू किल अ मॉकिंगबर्ड की मूल कथा तक बदली जा रही है ताकि कैंसिल कल्चर के पुरोधा आहत ना हो। अपनी कुंठा में इन्होंने जेके रोलिंग जैसे उपन्यासकारों तक को नहीं छोड़ा और हालत यहां तक हो चुकी है कि पीडोफिलिया जैसे जघन्य कृत्यों को भी यूएन जैसी संस्थाओं द्वारा वैध ठहराने के लिए कवायद की जा रही है। इसके अतिरिक्त द इकोनॉमिक टाइम्स ने अमेरिका के निरंतर गिरते शैक्षणिक मूल्य और उनकी ध्वस्त होती शिक्षा व्यवस्था पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के जरिए चिंता जताई है। उनके अनुसार अमेरिका जिस प्रकार से एक शैक्षणिक महाशक्ति बना हुआ था, वह प्रभाव अब क्षीण हो रहा है। लेकिन इस आपदा में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसे वह भूल के भी हाथ से जाने नहीं दे सकता। चूंकि अमेरिका की हालत से उसका नैतिक पतन होना तय है, इसलिए अब भारत के पास एक अवसर है कि वह पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह सुनने में हास्यास्पद प्रतीत हो सकता है, परंतु भारत के लिए इस समय कार्य असंभव भी नहीं है। निसंदेह भारत क्षेत्रवाद और आरक्षण के प्रकोप से ग्रसित है, परंतु वर्तमान शिक्षा नीति इन सभी बाधाओं को लांघने के लिए तत्पर है। इसके अतिरिक्त कुछ ही माह पूर्व मोदी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत भारत सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अपने देश के द्वार खोल रही है, जिसके बाद आपको भारत में रहकर ही येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। मोदी सरकार द्वारा देश में इन सभी विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने और उनकी डिग्री देने को अनुमति देने की दिशा में बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि भारत अब अपनी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, वह भी ऐसे समय पर जब अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था रसातल में जा रही है। ऐसे में यदि भारत का वर्तमान प्रशासन कोई गड़बड़ी ना करे तो आने वाले भविष्य में भारत पुनः शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विश्वगुरु बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।